साथियों नमस्कार। ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा जिसे चौधरी महाराज सिंह भारती ने लिखा है, उसके अगले अध्याय 7वें अध्याय मोक्ष को आज हम देखेंगे कि उसमें क्या कहते हैं। तो चौधरी महाराज सिंह भारती कहते हैं कि पुनर्जन्म के मानने वाले लोग बार बार आत्मा के आवागमन की कल्पना से जब भयभीत हो गए तो मोक्ष की कल्पना कर ली गई। इस प्रकार जीवन चलाओ कि न पाप रहे न पुण्य, पाप पुण्य का लेखा शून्य हो जाए। निर्लिप्त होकर जीवन जियो, आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी और ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, इसलिए किसी को लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। न तो कोई आत्मा है और न कोई ब्रह्म। पदार्थ के कितने रूप संभव हो सकते हैं, जितने भी रूप संभव हो सकते हैं उन सभी को आदमी ने पहचान कर विश्लेषण किया है। पदार्थ ही ऊर्जा में बदल जाता है, परंतु अभी तक कोई आत्मा व परमात्मा का कोई तथ्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष न तो कहीं नजर आया और न कहीं किसी पदार्थ की गतिविधि में उसके संचालन का कोई प्रभाव दिखाई दिया। आदमी छुट्टी पाकर बहुत खुश होता है। छुट्टी में काम काज बंद और अपने मन के अनुसार मौज करो, इसलिए छुट्टी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत अच्छी लगती है। यह छुट्टी की अनुभूति बढ़ाकर मोक्ष तक पहुंचा दी गई। आदमी को छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं, किसी को भी स्वर्ग नरक मोक्ष या आत्मा के संदर्भ में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जगह वह अपनी बुद्धि से ही काम करते हैं। आदमी के पास विवेक बुद्धि है, वह उल्टा सीधा सच झूठ कुछ भी सोच सकता है। इस जीवन में जो सुख नहीं मिल सकता उसे स्वर्ग में पूरा करने की कल्पना कर ली गई। इस जीवन में जो दुख मिलता है वह सारे दुख नरक में मिलेंगे, इसकी कल्पना कर ली गई। इस जीवन के चक्कर से ही लंबी छुट्टी मिल जाए, इसके लिए मोक्ष की कल्पना कर ली। हजारों साल पुराना ज्ञान लिए मानव बेहद स्वार्थी बन गया। अपनी कल्पित आत्मा को सुख देने के विचार से पूरे मानव ज्ञान का लाभ उठाकर अकेला स्वर्ग या मोक्ष में जाने की कल्पना करता रहा। आज का समझदार व्यक्ति स्वर्ग व मोक्ष के स्थान पर इस दुनिया के अधिक सुखी व संपन्न बनाना चाहता है, क्योंकि हमारे पुरखों के ज्ञान व मेहनत की वजह से जो सुख हमको मिला है उससे अधिक सुख हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी सुख व शांति में बढ़ोतरी करती जाए। न कहीं स्वर्ग है न नरक है और न कहीं मोक्ष होता है। आदमी संस्कारों का दास है। आत्मा परमात्मा स्वर्ग और मोक्ष बचपन से ही इनके संस्कार आपको सीखने पड़ते हैं। उन संस्कारों का आदमी इतना गुलाम हो जाता है कि वह सत्य या असत्य का निर्णय किए बिना उन्हें मानता चला जाता है। आजकल तो ऐसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक मुश्किल से मिलेंगे जो आत्मा परमात्मा में निष्ठा के साथ यकीन करते हों, परंतु 50 साल पहले तक अनेक ऐसे बड़े से बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान में बड़ी खोज की है, परंतु आत्मा व परमात्मा के मामले में बिना खोज किए संस्कारों के वशीभूत होकर वह उन्हें ऐसे ही मानते रहें। उनके चारों ओर का समाज आज भी इन संस्कारों को मान रहा है। विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है कि पहले किसी चीज़ को समझो तब उसे मानो, परंतु आत्मा व परमात्मा को आज तक कोई नहीं समझा। समझना चाहो तो कह दिया जाता है कि यह बुद्धि का विषय नहीं है। आस्था रखो और अधिक चाहते हो तो समाधि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। भोग योनि। सृष्टि के शेष जीव जंतु तो मानव के भोग लायक है, परंतु अतः मानव की इच्छानुसार ईश्वर ने उन्हें भोग योनि घोषित कर दिया। जीव जंतु कोई पाप पुण्य नहीं करते हैं, वह तो केवल पिछले जन्म के पाप भोगते हैं। 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। हालांकि ब्राह्मणवाद की सभी किताबों में कुल मिलाकर भी 5000 योनियों का नाम नहीं लिखा गया है। कुल 5000 से अधिक योनियाँ ब्राह्मणवाद नहीं जानता और कुछ लाख से अधिक विज्ञान नहीं जानता, परंतु
लख 84 के रट प्रत्येक ब्राह्मणवादी लगाता रहता है। ईश्वर की दुर्दशा। अन्य जीवों को भोग योनि मानकर मानव ने ईश्वर को बहुत बड़े हिसाब किताब से बचा दिया, परंतु प्रत्येक मानव के जीवन का जो हिसाब किताब ईश्वर को रखना पड़ता है वह भी मुसीबत कम नहीं। कितने पाप पुण्य कब कब किए, उनमें से किस किस पाप पुण्य की सजा या इनाम किस मात्रा में मिला, और मरते समय सब काट पीट कर शेष क्या बचा था, यह कोई मामूली ड्यूटी नहीं है। जितनी संख्या मानव की है उससे बड़ी संख्या में पाप पुण्य का हिसाब रखने वालों की आवश्यकता होगी। दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अतः ईश्वर को भी हिसाब का विभाग तीव्र गति से निरंतर बढ़ाना पड़ता होगा। और यदि स्वयं ही पाप और पुण्य का हिसाब रखना है तो बेचारे पर 24 घंटे काम का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि उससे तो नरक भोगने वाले ही अच्छे हैं। भाग्य का फल। पाप पुण्य के हिसाब से आपको शरीर और सम्मान मिलता है। विज्ञान के अनुसार माँ का अंडा और बाप का बीज से जो जीन्स अर्थात इंजीनियर होते हैं, रूप और स्वास्थ्य वही जीन बनाते हैं। चोट न लगना, संतुलित भोजन उपलब्ध होना, शुद्ध वायु और बीमार न होने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। यह जीवन कोई अलार्म घड़ी नहीं है कि नियत समय पर अलार्म बजेगा और आयु पूरी हो जाएगी। सांस के द्वारा दिल धड़कता है, परंतु सांस नापने का कोई मीटर शरीर में नहीं लगा है। जो सांस पूरे होने का पर बंद हो जाए और आदमी मर जाए। पूरी सृष्टि में पदार्थ का प्रत्येक रूप हर समय बदलता रहता है। बदलाव पदार्थ का स्वभाव है। मानव शरीर निरंतर बदलता रहता है। दुर्घटना से चोट लगने पर शरीर की संगठित संरचना भंग होकर मृत्यु हो जाती है। बीमारी के कारण भी शरीर का कोई आवश्यक पुर्जा फेल होकर मौत हो जाता है। बुढ़ापे के कारण भी पुर्जे कमज़ोर होकर बेकार हो जाते हैं और आदमी मर जाता है। परंतु पिछले जन्म के पाप पुण्य के कारण इस जन्म में किसी की मृत्यु नहीं होती। अविकसित निर्धन देशों में मानव की औसत आयु बहुत कम है और पूरी दुनिया में विकसित धनी देशों के लोगों की औसत आयु बहुत अधिक है। पिछड़े देशों में बच्चों की संख्या और विकसित देशों में बूढ़ों की संख्या अधिक होती है। आयु का कम अधिक होना भाग्य की बात नहीं, आवश्यक स्वास्थ्यकर व जीवनदायी सुविधाओं पर निर्भर है। अगली हेडिंग है सम्मान और धन। भाग्यवाद का जातिवाद, राजतंत्र और पूंजीवाद स्वाभाविक परिणाम है। ब्राह्मणवाद में ईश्वर को भाग्य को भोगवाने के लिए वर्ण व्यवस्था, पूंजीवाद और राजतंत्र चलाना पड़ता है। ब्राह्मणवादी व्यक्ति जनतंत्र में भी किसी भाग्यशाली व्यक्ति के नेतृत्व की खोज में लगा रहता है, जो पुराने जमाने के राजा की तरह उन्हें शासित कर सके। वह भाग्यशाली जनतंत्री राजा द्विज, पिछड़ा अथवा अनुसूचित कोई भी हो सकता है, परंतु होगा अपने भाग्य के सहारे ही। वह भाग्यशाली नेता किसी सिद्धांत तथा कार्यक्रम के द्वारा देश को नेतृत्व नहीं देता, वह तो अपने भाग्य को भोगता है और उसका व्यक्तित्व देश को नेतृत्व देता है। इसी प्रकार गरीबी हटाने और समाजवाद का नारा लगाने का चाहे जितना प्रचार किया जाए, परंतु प्रत्येक ब्राह्मणवादी निश्चयपूर्वक मानता है कि भाग्य सभी का अपना अपना होता है और सब अपने अपने पिछले जन्म के भाग्य को भोगते हैं। अतः भाग्य का भोगना विषमता मूलक पूंजीवाद में ही संभव है। भाग्यवादी व्यक्ति नारा चाहे समाजवाद का ही लगाए, परंतु निष्ठा पूंजीवाद में ही रखता है। सामाजिक ऊंच नीच भी भाग्य का फल बताया जाता है। अतः भारत का संविधान छुआछूत व ऊंच नीच को समाप्त करने का चाहे जितना दावा करे, परंतु भाग्यवादी व्यक्ति जानता है कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने पिछले जन्म के पाप पुण्य भोगने के लिए बनाई है। भाग्यवाद को मान लेने के बाद राज्य व्यवस्था में राजतंत्र, अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद, सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था माननी ही पड़ती है, अन्यथा बेचारा ईश्वर असहाय हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का फल नहीं दे पाएगा। भाग्यवाद की पूरी सभ्यता सांस्कृतिक असमानता पर आधारित है। कर्म का लेखा जोखा सबका अलग अलग है, अतः भाग्य सबका अलग अलग है। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों में असमानता आवश्यकता है। यदि कोई समानता लाना चाहता है तो पुनर्जन्म और भाग्य के कारण समानता न इस जन्म में संभव है न अगले जन्म में। ईश्वर को छक मारकर
सदैव असमानता की व्यवस्था चलानी पड़ेगी ताकि मानव अपना पाप पुण्य भोग सके। यही कारण है कि समानता का आंदोलन ईश्वर, पुनर्जन्म और भाग्यवाद के से टकराए बिना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हथियार भाग्यवाद ही है। भाग्यवाद में विश्वास करके लोग वहाँ एक और भाग्य के नाम पर सभी प्रकार की असमानताओं को सहन करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने भाग्य को जानने और बनाने के लिए वह अपनी जन्म कुंडली का वहां देखकर तथा अनुष्ठान कराकर करोड़ों रुपयों पाखंडियों को अकारण देते रहते हैं। जनतांत्रिक नेतृत्व भी इसी बीमारी से ग्रसित होने के कारण भारत के संविधान पर पूरे मन से आचरण नहीं करता। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है, इसका नाम है मोक्ष। तो आशा करता हूँ कि ये अध्याय भी आपको पसंद आएगा। तो उसके बाद मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।